दोस्तों, हम सबको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। घूमना बहुत पसंद है। एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है। पर कभी कभी इन एडवेंचर्स या ट्रैवल्स पे ऐसे हादसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, और वो एक सबक की तरह भी काम करते हैं, एक लेसन की तरह भी काम करते हैं। मे बी आपके खुद के लिए, या कभी कभी औरों के लिए भी। आज की जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो है सर्च एंड रेस्क्यू वुड्स की कहानी। ये रेडिट पे एक अकाउंट है, और जो इसके ऑथर है वो क्लेम करते हैं कि वो एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर है जो एक नेशनल फॉरेस्ट में काम करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने सर्च एंड रेस्क्यू केसेस में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अब कुछ कुछ के बारे में आप बात कर भी सकते हैं, कुछ कुछ के बारे में आप बात भी नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी अनसेटलिंग चीज़ें, बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस केसेस, और बहुत से ऐसे केसेस जिनका आपको पास कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है, या फिर कोई आंसर नहीं है कि ये कैसे हुआ या ये असल में क्या था। तो आज हम कुछ ऐसी छोटी छोटी केसेस की कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो उनका रेडिट पे एक पोस्ट था, द थिंग्स आई हैव सीन एज अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर। उसमें उन्होंने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं। वो अपने पहले एक्सपीरियंस को ऐसे बताते हैं कि जब वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की तरह काम कर रहे थे, 5 साल के लिए उन्होंने ये काम किया था। और इन 5 साल के लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ता था, जैसे हाइकर्स को खोजने को, या फिर अलग अलग लोग जो जंगल में गुम हो गए, हंटिंग के लिए गए हुए हैं, या कोई किसी तरह से जंगल में पहुंच गए और वहाँ खो गए। तो उनका मेन काम यही था कि उन्हें जाके उन्हें खोजना रहता था। अभी यहाँ पे जो पहला केस है, इसमें वो बताते हैं कि पहली बात तो उन्हें वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो श्योर है कि ये सारी चीज़ें उनके साथ असल में हुई है या नहीं। ये सब उनके जॉब से रिलेटेड है या सिर्फ कोइंसिडेंस है। बट जो फॉरेस्ट में वो काम करते थे उन्होंने उसके बारे में तो नहीं बताया है, मतलब यानी उसका नाम तो नहीं बताया या लोकेशन नहीं बताई है। बस यही बताया है कि वो कुछ ऑफ था फॉरेस्ट में, देयर वाज समथिंग ऑफ अबाउट द फॉरेस्ट, वो कहते हैं। तो एक वो उनका केस जो है आज हम आपको बताते हैं। उनका एक अर्लीस्ट एक्सपीरियंस था जो उनके फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब में हुआ था। वो एक लॉस्ट हाइकर को खोज रहे थे। एक हाइकर जो उस फॉरेस्ट में हाइकिंग के लिए गया हुआ था और कुछ दिनों से वो वापस नहीं लौटा। तो उनकी कंप्लेंट मिली उन्हें कि ये आदमी गया हुआ है और अभी तक आया नहीं है। तो फिर वो उसकी खोज में निकले। थोड़ी देर खोजने के बाद, कुछ दिन बीते। कुछ दिन खोजने के बाद अचानक उनको और उनकी टीम को एक ग्रुप दिखा लोगों का, जो अजीब टाइप के कपड़े पहने हुए थे और वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। पर उन्हें ये समझ नहीं आया कि अचानक जंगल के बीचों बीच रात को अंधेरे में ये लोग कैसे आ गए। तो जैसे जैसे उनके पास जाते गए उन्हें सब कुछ अजीब लग रहा था, पर अचानक से वो लोग जंगल में कहीं खो गए, कहीं गायब हो गए। अब अंधेरा हो चुका था और रात इतनी हो चुकी थी कि उन्हें उस रात का सर्च को कॉल ऑफ करना पड़ा। पर उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और ये लोग कौन थे। तो ये एक उनका केस था। अगला केस जो वो बताते हैं, उन्हें एक एक्सपीरियंस हुआ था एक आदमी के साथ। वो जिस वुड्स में काम करते थे उन्हें वहाँ पे एक आदमी मिला। वो उस वुड्स में बहुत सालों से रह रहा था, वो क्लेम करता है। उस आदमी ने एक छोटा सा केबिन बना के रखा था और वो वहीं पे अपनी खेती करता था, जंगल के अंदर एक छोटी सी जगह में, और उसी से खाता पीता रहता था। जब अथॉर और उनकी टीम को वो आदमी मिला तो उन्हें वो दिखाई थी वो बहुत ही पतला दुबला, बहुत फ्रेल है, और लगता था उसने प्रॉपर खाना बहुत हफ्तों से नहीं खाया है। वो काफ़ी पैरानॉइड भी था, यानी उसे लोगों से बहुत डर था,
बाहर की चीज़ों से बहुत डर था। और वो क्लेम करता है वो आदमी कि वुड्स में कुछ इस तरह का है जिसे सबको डरना चाहिए, और वो भी उससे बहुत डरता है। तो उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत कोशिश की कि वो उसे अपने साथ ले जाए, शहर में ले जाए, सिविलाइजेशन में ले जाए, पर वो आदमी ना माना और उन्हें और उसकी टीम को उसे वहीं छोड़ना पड़ा। अगली एक इंसिडेंट है ये ऑथर की। वो बताते हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ हाइकर्स था जो उन वुड्स में मिसिंग हो गया था। बहुत दिनों से उन हाइकर्स का कुछ पता नहीं चला, और जब कंप्लेंट्स वगैरह आई तब जाके ऑथर और उनकी टीम ने सोचा कि इन्हें खोजना चाहिए। तो जब ऑथर और उनकी टीम निकले, कुछ समय और कुछ दिन खोजने के बाद उन्हें उनकी कैंप साइट मिली, पर हाइकर्स का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस एरिया को खोजा, अलग अलग जगह सर्च किया, वो कैंप साइट के आसपास को सर्च किया, पूरे एरिया को अच्छा से छानबीन की पूरे एरिया की, पर कुछ पता नहीं चला। सिर्फ एक चीज़ ऑथर ने नोटिस किया कि उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है दूर से, कोई फिगर टाइप का, कोई शैडो चीज़ टाइप की उन्हें देख रही है। खैर वो आगे बताते हैं कि अब कुछ दिन हो गए ढूंढने के बाद, और फिर भी उनका कुछ पता नहीं चला, और उन्हें बार बार ये लग रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है। ट्रीज में मूवमेंट हो रही थी, आसपास बुशेस में मूवमेंट हो रही थी, कोई जानवर की मूवमेंट नहीं थी। जानवर रहते तो आवाज़ करते, दिख जाते, पर कुछ था। और कुछ दिनों के बाद उन्हें ये सर्च को कॉल ऑफ करना पड़ा और हाइकर्स को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। आज तक उन हाइकर्स का कुछ पता नहीं चला है। कैंप साइट भी वहीं थी, सब चीज़ वहीं थी, पर कुछ पता नहीं चला, उनका नामो निशान नहीं था। इस तरह का चीज़ था कि वो कभी जंगल में आए ही नहीं हो। लास्ट जो एक्सपीरियंस हम आज आपके साथ शेयर करेंगे इस ऑथर का, वो बताते हैं कि वो उनका स्कैरियस्ट एक्सपीरियंस है। तो ये उनका एक रूटीन सर्च था। अब दोस्तों जो जंगल में रहते हैं और जंगल के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि अगर आप फॉरेस्ट रेंजर है या फॉरेस्ट के गार्ड है या कुछ है, तो आपको रूटीन सर्चेस के लिए जंगल में जाना पड़ता है। कभी कभी सुबह में, कभी शाम में, एनिमल्स को चेक करने को, वाटर एरियाज को चेक करने को कि सब सही है कि नहीं। तो ऑथर बताते हैं कि उनका इसी तरीके का एक रूटीन सर्च एंड रेस्क्यू मिशन था। और उसी समय उनके पास एक केस आया, एक लॉस्ट चाइल्ड का, एक छोटे से बच्चे का, जो कहीं जंगल में खेलते खेलते गायब हो गया था। उसकी फैमिली उसे खोज रहे थे। तो जब ऑथर और उनकी टीम उस बच्चे को खोजते खोजते जाते हैं जंगल में, तो पहले तो खैर कोई नामो निशान नहीं, कुछ नहीं। वो एरियाज जाते हैं जहाँ वो बच्चा पहले खेल रहा था, आसपास के एरियाज को देखते हैं। तो अब वो ऐसे करते करते शाम हो जाती है। अब शाम में अचानक उन्हें एक आवाज़ आती है, एक नहीं मतलब काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं, और वो एग्जैक्टली ये लाइन्स कोट करते हैं, द नॉइजेस साउंडेड लाइक अ मिक्स ऑफ एनिमल्स ग्राउल्स एंड ह्यूमन स्क्रीम्स। मतलब कि किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ और इंसानों की चिल्लाने की आवाज़ को अगर आप मिला दें, और उससे ज़ोर से जंगल में आवाज़ आ रही थी, उस तरह की मिला के। उस टीम ने और ऑथर ने उस साउंड को फॉलो किया, बहुत देरी तक फॉलो किया, बट उन्हें वो सोर्स नहीं मिला। और वो जैसे जैसे जंगल के और अंदर जा रहे थे, वो आवाज़ें और भी बढ़ती जा रही थी और इंटेंस होती जा रही थी। फाइनली ऑथर और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि वो डेंजर में है और उन्हें ये सर्च को कॉल ऑफ करनी चाहिए। 2-3 दिन ऐसे ही होता रहा, जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आती गई जब जब वो सर्च पे जाते रहे, पर उस बच्चे का कुछ पता नहीं चला। ऑथर बताते हैं कि जिस वुड्स में वो काम करते थे, उन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कितनी बार, पर वो ये क्लेम करते हैं कि देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज एंड अनसेटलिंग हैपनिंग। कुछ तो गड़बड़ थी।
उन फॉरेस्ट में। और जाते जाते ऑथर एक मैसेज छोड़ते हुए जाते हैं कि कोई भी अगर कैंपिंग या हाइकिंग के लिए जंगलों में जा रहा है तो उस जंगल के बारे में सबसे पहले अच्छे से पता कर ले, और सब चीज़ जब भी जाते हो अवेयर रहे, और हो सके तो बड़े ग्रुप्स में जाए। ऐसे खतरा कम होता है, आपके पास हाथ में इंफॉर्मेशन भी रहती है और प्लानिंग भी करके जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, सर्च एंड रेस्क्यू वुड्स। ऑथर का नाम है, और ये आपको रेडिट पे मिल जाएंगे। इनके बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की एक्सपीरियंसेस और भी आपके लिए लाते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे रेगुलरली अपने चैनल पे अच्छी स्टोरीज लाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से रिसर्च करेंगे। और अगर आपको लगे कि आपके पास भी कोई अच्छी रियल हॉरर स्टोरी है, या कोई इस तरह की मिस्टीरियस या हॉरर इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आप हमें अपनी स्टोरी भी भेज सकते हैं ताकि हमारे चैनल पे वो फीचर हो। तो शुक्रिया दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी स्टोरी को सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, और शेयर भी करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहिए, मज़े करिए, और तब तक के लिए द मिस्ट्री टेलर ओवर एंड आउट।